हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रत्नेश पांडे है। आप सबका स्वागत है। हमने जो सीरीज चालू की है मैथ की फंक्शन में, तो उसमें हमने कल फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था कि फंक्शन कब होगा, कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा। फंक्शन को पहचानना सिखाया था। आज हम पढ़ेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो यानी एकदम जीरो से चलेंगे। तो पहले देखते हैं डोमेन क्या होगा। इसमें पढ़ेंगे पहले डोमेन, कोडोमेन और क्या, रेंज। इसे हमने रिलेशन में भी पढ़ा था, कोडोमेन, रेंज, डोमेन पढ़े थे। तो फिर से देखते हैं। यानी कि ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। ये क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी है। इसके क्या है एलिमेंट्स, 1 2 3 4, ए बी सी। ठीक है। अब इसमें फंक्शन के ऊपर देखते हैं। डोमेन कब होगा, डोमेन यानी किसे कहते हैं, डोमेन ए को कहते हैं। जो ए के एलिमेंट्स होते हैं, एक्स के अवयव होते हैं, एक्स के अवयवों को या ए के अवयवों को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, जो बी के एलिमेंट्स होते हैं, जो बी होता है उसे क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बी के एलिमेंट्सों को क्या कहते हैं, कोडोमेन। ए के एलिमेंट्सों को क्या कहते हैं, डोमेन। और जो दोनों में क्या होता है, फंक्शन यानी जुड़े होते हैं, उन एलिमेंट्सों को क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है, रेंज। जैसे देखते हैं, ए का संबंध 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध सी से है, 3 का संबंध बी से है और 4 का संबंध किससे है, सी से है। अब इसमें क्या देखेंगे, पहले डोमेन देखते हैं। इसमें डोमेन क्या होगा, इसमें डोमेन जो एक्स अक्ष में लिखे हुए हैं, क्या जो एक्स अक्ष में लिखे हुए हैं वही क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। डोमेन हो जाएंगे यानी 1 2 3 और 4 ये क्या हो जाएंगे, ये डोमेन हो जाएंगे। और कोडोमेन, कोडोमेन कौन से एलिमेंट होते हैं, जो बी के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, जो बी के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो इसमें क्या है, बी, ए बी और क्या है, सी। क्या है, ए बी और सी, ये क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। रेंज, रेंज में क्या हो जाएगा, जो एक्स और वाई से क्या हो, संबंधित हों, यानी जो एक्स और वाई में क्या हो, संबंध बने हों, उन्हीं को लेते हैं। और बी से, यानी जो बी का संबंध ए से होगा वही लेते हैं। तो तीनों का संबंध बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ये क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। ए के एलिमेंट्सों को क्या कहते हैं, डोमेन। बी के एलिमेंट्सों को क्या कहते हैं, कोडोमेन। और क्या, जो ए बी का यानी प्री इमेज होता है जिससे, उसे क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है। और अगला देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल से देखकर समझते हैं, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन में चलते हैं। क्या है, F2 ए से बी में ये क्या है, ए है, क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे सब, ए से बी में। तो इसमें क्या है, ए बी सी और डी है, पी क्यू आर और एस। ए का संबंध यानी रिलेशन पी से, क्यू का संबंध बी का संबंध क्यू से, सी का आर से है और डी का भी आर से। अब इसमें क्या देखना है, इसमें डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बताना है। हमने क्या कहा, यानी जो एक्स के यानी ए के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, डोमेन होता है फंक्शन में। और जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। और जो यानी जो बी के एलिमेंट्स में प्री इमेज होते हैं, जिससे संबंधित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं।
ठीक है, तो इसमें रेंज कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे, इसमें ए में जो संबंध होते हैं रिलेशन में ये होता था कि जो तब इसे एक एलिमेंट्स को कहा जाता था कि इसमें छूट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि इसमें ई हो जाएगा, कल बताए थे यदि ई हो जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा ना, तो इसीलिए इसे क्या कह देंगे, ये जो छूटा हुआ ना, जो एक एलिमेंट फंक्शन में क्या, जो एक एलिमेंट्स हैं वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो इसमें डोमेन क्या है, इसमें डोमेन है ए बी सी और डी। क्या है, ए बी सी और डी। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में क्या है, पी क्यू और आर एस। अब इसमें एस छूटा हुआ है तो ये नहीं कि एस को भी छोड़ दो, फंक्शन है तो इसमें डोमेन में नहीं है, यदि रिलेशन में होता था छोड़ देते थे, लेकिन उसमें भी कोडोमेन को पूरा लेते थे। इसमें भी कोडोमेन को उससे संबंधित हो या ना हो, लेकिन कोडोमेन को पूरा लेंगे। यदि जो बी के एलिमेंट्स लिखे होंगे उनको कोडोमेन में पूरा लेते हैं। रेंज देखते हैं, रेंज में क्या क्या संबंध, किससे किससे, पी का प्री इमेज क्या बना रहा है, ए से, क्यू का बी से और आर का सी और डी से हो जाएगा। तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा, पी क्यू और आर। यस नहीं होगा क्योंकि यस खाली है, क्या है, यस खाली एलिमेंट्स है, तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रेंज पी क्यू और आर हो जाएगा। अब इसके बाद अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखेंगे पहला वन फंक्शन, इकैकी फलन। वन फंक्शन में होता क्या है, वन में फंक्शन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक में यानी एक का एलिमेंट्स एक से ही जाएगा, 1 to 1 होगा। क्या होगा, 1 to 1 इमेज होनी चाहिए। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वन फंक्शन कहते हैं। और क्या हो जाएगा, n(x) लेस देन इक्वल टू n(x2) होना चाहिए। तो यूनिक पहले आइए देखते हैं। ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। 1 2 3 4, ये क्या है, ए बी सी और डी। क्या है ये, एफ सच दैट ए टू बी है। क्या है, ए टू बी है, यानी ये फंक्शन बनाएगा। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या जो वन की से शर्तें होती हैं कि ये यूनिक इमेज बनाएगी, इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। तो देखते हैं कि नहीं, 1 की इमेज 1 पे जा रही है, एक 1 to 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 to 1 इमेज बननी चाहिए। क्या, 1 to 1 यानी एक की इमेज एक में ही जानी चाहिए। तो 1 की इमेज क्या, ए से जा रही है, एक में ही है। 2 की भी है, 2 की भी बी में जा रही है, एक में ही है। 3 की सी में जा रही है और 4 की डी में, यानी 1 की इमेज 1 में जा रही है और यानी ए में जा रही है। तो ए की और किसी 1 2 3 किसी की भी नहीं ए में जा रही, यानी इसका मतलब एक की इमेज एक में ही जानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वन फंक्शन हो जाएगा। क्या है, यफ सच दैट एक्स वाई ऐसा संबंध हो कि यफ ऑफ x1 इक्वल टू यफ ऑफ x2 हो। क्या हो, x1 इक्वल टू x2, जहाँ x1 और x2 बिलोंग्स टू किससे कर रहे हों, x से कर रहे हों। और क्या, तो उसे क्या कहते हैं, वन फंक्शन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वन फंक्शन कहते हैं। और एक शर्त ये होनी चाहिए कि यदि n(x1) लेस दैन n(x2) होना चाहिए। ये x1 ये बड़ा हो चल जाएगा, लेकिन ये बड़ा नहीं, इसमें खाली हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y यानी क्या कहते, ऐसा संबंध हो जिसके x के भिन्न भिन्न अवयवों, यानी 2 बार y के अवयवों से 2 बार यानी एक से अधिक बार क्या हो, संबंध में हो या मिल रहे हों, उसे क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, ये x है और ये y है, 1 2 3 4 है। और ये क्या है, a b
ए बी सी और डी, क्या ए का इससे है, बी इससे है, सी इससे और 4 इससे है। अभी इसमें देखेंगे 1 1 में क्या है, 1 1 में होता है कि एक 1 to 1 होना चाहिए। अब इसमें क्या होना चाहिए, यानी 2 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, यानी 2 1, यानी 1 का एलिमेंट्स ए में जा रहा है, 2 का एलिमेंट्स बी में जा रहा है, 3 का एलिमेंट्स सी में जा रहा है, 4 का भी एलिमेंट्स किस में जा रहा है, सी में जा रहा है। यानी क्या 2 1 हुआ ना, ये 2 हुआ और ये 1 में जा रहा है, 2 1 फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 1 फंक्शन होना चाहिए, कि उसे क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। क्या है, यदि फलन यफ सच दैट x टेंड टू y ऐसा हो कि x के भिन्न भिन्न, क्या x के भिन्न भिन्न या 2 से भिन्न भिन्न या 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक अवयवों के y में एक ही प्रतिचित्रण हो, यानी इसका और इसका देखियो परिभाषा से y में प्रतिचित्रण हो, उसे क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मेनी वन हो गया। उसमें सीधी सी भाषा है कि यदि 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन होगा, नहीं मेनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। हालांकि अनटू फंक्शन क्या होता है, अनटू फंक्शन वो होता है जिसकी कोडोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यानी इसकी कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनटू फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, यदि चित्रण में ये x और y है, क्या है, ये क्या है, फलन है। फलन में क्या है, a b c और d है, और इधर क्या है, इधर मान लो x y z है। क्या है, x y z और w है। क्या है, इसमें क्या है, कोडोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। तो a को x से गया, b y से, c z से और d इससे। x को क्या कहते हैं, x वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। y के एलिमेंट्सों को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और जो यह y के एलिमेंट्स हैं वो x के साथ क्या प्री इमेज में जुड़े हों, उससे क्या होते हैं, वही रेंज होते हैं। तो इसकी रेंज कोडोमेन क्या है, x y z और w है। इसकी क्या कोडोमेन क्या है, x y z और w है। और इसमें क्या है, इसमें रेंज क्या है, रेंज भी x y z w है, क्योंकि x की प्री इमेज a है, y की प्री इमेज b है, z की प्री इमेज c है और w की क्या है, d है। यानी इसकी परिभाषा भी लिखेंगे तो यानी कि परिभाषा में देखेंगे कि y का कोई ऐसा अवयव खाली नहीं होना चाहिए। क्या y का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, यानी वो x के साथ उसका प्रतिचित्रण जरूर बना होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, अनटू फंक्शन कहते हैं। क्या हो, ऐसा फलन हो कि y का प्रत्येक अवयव x के कम से कम एक के साथ यानी प्रतिबिंब जरूर बनाए। क्या बनाए, प्री इमेज जरूर बनाए। उसे क्या कहते हैं, अनटू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनटू फंक्शन कहते हैं। अब देखते हैं इनटू फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, यानी कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं होनी चाहिए। क्या होने ना चाहिए, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। क्या नहीं होने चाहिए, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। एग्जाम्पल से देखेंगे, a b c और d है, और ये क्या है, a 1 2, ये x है और ये क्या है, y है। y किससे है, f फलन है। a को क्या है, 1 से है। अब इसमें देखेंगे, हाँ इसमें देखेंगे, यानी कि a b c d है, इसकी डोमेन है और इसका रेंज क्या है, यानी कोडोमेन क्या है, 1 2 3 है। क्या है, 1 2 3 है। और क्या है, रेंज इसकी क्या है, 1 2 है। रेंज क्या है इसकी, 1 2 है। इसमें ये देखेंगे
कि जो इसके फलन हैं यानी y का कोई में कोई एक ऐसा अवयव जरूर होना चाहिए जिसका x में प्रतिबिंब ना बने, क्या जिसमें प्रतिबिंब ना बने। उसमें क्या है आंटू फंक्शन में ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि y का प्रतिबिंब जरूर बनना चाहिए, x के साथ उसका प्रतिबिंब जरूर बनना चाहिए। तो इसमें क्या है यानी को डोमेन इक्वल टू रेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी को डोमेन 1 2 3 आ रही है और उस रेंज कितनी आ रही है 1 2 आ रही है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, यदि समुच्चय y में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए, y में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो x के साथ क्या हो, x के अवयव के किसी भी अवयव के साथ एक प्रतिबिंब ना बनाए, यानी कोई एक ऐसा अवयव होना चाहिए y में जो y के साथ क्या प्रतिबिंब ना बनाए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें क्या है 1 1 और इनटू फंक्शन में एकाएकी और अंतरक्षेपी फलन है कि ऐसा अवयव यानी ऐसा फंक्शन ऐसा फलन जो क्या 1 1 भी हो और इनटू फंक्शन भी हो, क्या हो 1 1 भी हो और इनटू फंक्शन भी हो, क्या हो 1 1 भी हो और इनटू फंक्शन भी हो। ये कोई फलन है f, ये x और y है, ये क्या है 1 2 3 4 A B C D और E है। अब ये क्या है यूनिक इमेज भी बना रहा है ना, 1 की यूनिक इमेज A है, 2 की यूनिक इमेज B है, 3 की यूनिक इमेज C है और D की 4 की यूनिक इमेज क्या है D है। तो इससे क्या हुआ ये 1 1 हुआ, लेकिन इनटू का ऐसा फंक्शन है कि जो एक y का ऐसा भी हो जो x के साथ प्री इमेज ना बनाए यानी प्रतिबिंब ना बना रहा हो, उसे क्या कहते हैं इनटू फंक्शन। तो 1 1 और इनटू फंक्शन क्या है, तो इससे ऐसा फंक्शन जो क्या हो 1 1 फंक्शन भी हो और इनटू फंक्शन भी हो, उसे क्या कहते हैं एकाएकी अंतरक्षेपी फलन। ऐसा फलन हो कि जो एकाएकी भी हो और अंतरक्षेपी भी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे एकाएकी अंतरक्षेपी फलन कहते हैं, 1 1 और इनटू फंक्शन कहते हैं। एकाएकी और आच्छादक 1 1 और आनटू फंक्शन, ऐसा फलन जो 1 1 भी हो और क्या हो आनटू फंक्शन भी हो, क्या हो यानी एकाएकी भी हो और क्या हो आनटू फंक्शन भी हो, उसे क्या कहते हैं एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं एकाएकी और आच्छादक फलन भी कहते हैं। 1 2 3 A B C ये फंक्शन x और y है, ये क्या है 1 क्या यूनिक इमेज भी बना रहा है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 भी है और क्या y की कोई भी प्रतिबिंब खाली नहीं है, यानी उसकी क्या है इमेज जरूर बन रही है। तो इससे क्या हुआ आनटू भी हुआ और 1 1 भी हुआ, तो क्या हुआ ये एकाएकी आच्छादक फलन हुआ। ऐसा फलन हो जो एकाएकी हो और आच्छादक भी हो। क्या हो ऐसा फलन जो एकाएकी हो और आच्छादक भी हो, उसे क्या कहते हैं 1 1 आनटू फंक्शन एकाएकी आच्छादक फंक्शन कहते हैं। मेनी 1 और इनटू फंक्शन क्या है बहु एक और क्या है बहु एक और अंतरक्षेपी फलन। ऐसा फलन क्या ऐसा फलन जो क्या हो बहु एक भी हो और अंतरक्षेपी भी हो, दोनों फलन हो, उसे क्या कहते हैं बहु एक अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बहु एक अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। ये क्या है x y ये f है 1 2 3 4 A B C D। 1 की इमेज A में है, 2 की इमेज A में है, 3 B में है, 4 C में है। ये मेनी 1 फंक्शन क्या होता है बहु एक फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसके 2 1 का इमेज बन रहा हो, यानी 2 1 का इमेज यानी 2 की वैल्यू 1 में जा रही हो मेनी हुआ,
और क्या हुआ इनटू फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कोई में कोई वाई का कोई अवयव ऐसा हो जो एक्स के साथ प्री इमेज ना बना रहा हो, उसे क्या कहते हैं, मेन इवन फंक्शन, वो इनटू फंक्शन कहते हैं। तो इसे ऐसा फंक्शन जो क्या हो, बहु एक भी हो अंतरक्षेपी दोनों फलन हो, उसे क्या कहते हैं, बहु एक अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। ऐसा फलन हो जो बहु एक और अंतरक्षेपी दोनों हो, क्या अंतरक्षेपी हो, उसे क्या कहते हैं, बहु एक अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाया। और अगला देखते हैं, ऐसा फलन जो क्या हो, बहु एक हो और आच्छादक दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, बहु एक आच्छादक फलन कहते हैं, मेन इवन ऑनटू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन इवन ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ये एक्स और वाई क्या है, एक फलन है, फंक्शन है, 1 2 3 5 ACDE कुछ भी ले लो, और इसमें क्या है, मेन इवन है ना। इसमें देखो मेनी वन 2 1 की इमेज बन रही है, 2 1 की इमेज बन रही है, तो क्या हुआ, मेनी वन हुआ, और सभी के यानी वाई की एलिमेंट्स कोई नहीं खाली है, तो क्या हुआ, ऑनटू फंक्शन हो गया। क्या यानी वाई की एलिमेंट्स कोई खाली नहीं होना चाहिए, 2 1 की इमेज बन रही तो मेनी वन हुआ, तो इससे क्या हुआ, दोनों फंक्शन हुए, तो इससे मेनी वन ऑनटू फंक्शन हुआ। क्या हुआ, मेनी वन ऑनटू फंक्शन हुआ। ऐसा फलन हो जो बहु एक हो और क्या आच्छादक भी हो, उसे क्या कहते हैं, बहु एक आच्छादक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहु एक आच्छादक फलन कहते हैं। कुछ फंक्शन के नाम अन्य नाम भी होते हैं, जैसे 1 1 है, 1 1 फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन को क्या कहते हैं, सरजेक्टिव। क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें क्या है, जो 1 1 प्लस ऑनटू फंक्शन हो, ऑनटू फंक्शन हो, उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। जो 1 1 फंक्शन होता है उसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, जो क्या होता है, ऑनटू फंक्शन होता है उसे सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और जो 1 1 और प्लस ऑनटू होता है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ पर करता है, यानी इनवर्स फंक्शन खाली एग्जिस्ट करेगा किसमें, बाइजेक्टिव में, बाइजेक्टिव के अलावा किसी में नहीं करेगा। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है 1 1 प्लस ऑनटू इक्वल टू बाइजेक्टिव होता है। क्या होता है, बाइजेक्टिव। ये इसी में खाली यानी एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, मेनी वन और क्या है, इनटू फंक्शन में नहीं कर। ये कौन सा फंक्शन है, ये मेन इवन फंक्शन है। क्या है, मेन इवन फंक्शन है। लेकिन जैसे ही हम इसका क्या है, या f(a)(x2) y है, और जैसे ही हम f इनवर्स लेंगे, क्या लेंगे, f इनवर्स लेंगे, f इनवर्स x लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, f इसकी तीर बदल जाएगी ना, तो इसकी तीर बदल जाएगी, जब एरो बदल जाएगी, 2 और क्या है, -2, ये क्या है, 1 और 2, ये x है और ये y है। ये जैसे ऐसे से ऐसे बन जाएगा, यानी ये ऐसे बनेगा, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक की वैल्यू 2 में नहीं जाती ना, तो इसलिए नहीं होगा। इसलिए क्या है, इनवर्स फंक्शन किस में एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स फंक्शन खाली बाइजेक्टिव में करेगा। बाइजेक्टिव में क्यों करता है, बाइजेक्टिव में देखते हैं, यदि ये कोई फलन है एक्स वाई ABC 1 2 3 में कोई ये फलन है, और इसकी क्या है,
ये 1 भी है और ऑन टू भी है, ये देखो 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए इसका जब इन्वर्स भी करेंगे, जब इसकी तीर भी बदलेंगे तब भी फंक्शन रहेगा और 1 और ऑन टू ही रहेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा है। अब कल टाइप्स ऑफ फंक्शन में इवन और ऑड फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसलिए धन्यवाद।